वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आई है, लेकिन घड़ी के सुई की तरह टिक 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 टिक, घंटे की सुई की तरह धीरे धीरे ही बढ़ेगी वो घड़ी का फायदा। क्या है वो फायदा, आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन हाँ, अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर कर लीजिए, क्योंकि खबर खुश करने वाली है। और खबर खुश करने वाली क्या है, क्योंकि संजय मल्होत्रा सर ने आखिरकार रेपो रेट कट कर ही दिया। 1, 2, 3, 4 और 5, पूरे 5 साल के लंबे अंतराल के बाद भारतवर्ष में हमारे एपेक्स बैंकर ने रेट कट आखिर कर दिया है। और इस वजह से आपके पोर्टफोलियो में सीधा असर कैसे पड़ेगा और इनडायरेक्ट असर कैसे पड़ेगा, दोनों आपको बताता हूं सर। सब चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसी खबर के साथ कि गुड न्यूज फॉर शेयर मार्केट एंड गुड न्यूज फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। क्या है, अगर रेट कट, आरबीआई ने रेट कट कर दिया है 5 साल के लंबे अंतराल के बाद, तो क्या असर पड़ेगा। सीधा असर आपके किस फंड पे पड़ेगा सर, वो भी बता देता हूं सर। सीधा असर पड़ेगा आपके पास अगर कोई हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड का मतलब जिसमें डेट का एक्सपोजर ज्यादा रहता है वो सारे, और इक्विटी का एक्सपोजर या तो एट पार रहता है या फिर नीचे रहता है, वो तरह का हाइब्रिड फंड है। उसमें आपको अच्छा खासा आपको एनएबी में उछाल देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा आखिरकार, इसलिए मिलेगा क्योंकि जितने रेट कट का सीधा मतलब है कि अब जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है या फिर नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, वो सब के सब अब आरबीआई से सस्ते दरों पे, मतलब पहले 6.25 था तो अब 6% के ब्याज दर या उसके जो भी उनके प्री डिफाइंड होंगे, प्री डिटरमिन्ड होंगे, उसके आधार पे लोन सस्ते दरों पे ले पाएंगे। अब बैंक जब सस्ते दरों पे ऊपर से एपेक्स बैंकर से लोन ले पाएगा, इसका मतलब है कि वो आपको भी सस्ते दरों पे लोन देगा। अब इस वजह से क्या होगा कि जितने भी इसके सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्टरनेटिव मार्केट्स हैं, उसमें आपको जो ब्याज की दरें हैं डेट फंड के उसमें आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। यानी कि आपके पास अगर कोई एफएमपी सीरीज का म्यूचुअल फंड है, जिसे फिक्स मैच्योरिटी प्लान कहते हैं, टाटा का पहले भी था, बहुत अच्छा एफएमपी था, और अभी भी बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एफएमपी सीरीज का फंड है, उसमें अच्छा खासा आपको यील्ड देखने को मिलेगा। और दूसरा, अगर आप देखें जितने भी डेट फंड जो कि जिसमें कि कुछ प्योर डेट फंड रहते हैं, उसमें भी डायरेक्ट आपको फायदा देखने को मिला है। और इस बीच कुछ लोगों का यह भी कहना है कि फिक्स डिपॉजिट भी अब पहले से थोड़ा ज़्यादा लिक्विडेटिव हो चले हैं। अब बात कर लेते हैं इक्विटी फंड की, जिसमें कि सबसे ज़्यादा एक्सपोजर आम जनता का रहता है म्यूचुअल फंड में। इक्विटी में सर ये इनडायरेक्ट इंपैक्ट करेगा, डेट फंड को तो डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा, बट इक्विटी मार्केट को ये रेट कट इनडायरेक्ट इंपैक्ट करेगा। इनडायरेक्ट इंपैक्ट कैसे करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए कि अभी रेट कट के वजह से क्या हो गया, बैंकर्स खाली होम लोन और कार लोन ही कम सस्ते दरों पे नहीं देंगे, वो कॉरपोरेट्स को भी फंडिंग करेंगे सस्ते दरों पे। और कॉरपोरेट्स को सस्ते दरों पे जब फंडिंग आएगी तो वो क्या करेगा, वो अपना प्रोजेक्ट एक्सटेंड करेगा, सेल्स को बढ़ाएगा और प्रोजेक्ट एक्सटेंड करेगा। और सेम टाइम अगर यहाँ पे एक चीज़ को मैं और कनेक्ट कर दूँ तो अभी कंजम्पशंस बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, जिसमें कि पहला मेगा स्टेप, जो कि आपको कई वीडियो भी मैंने कर लिया है बहुत, और आपको पता भी है कि अब ग्राहक के जेब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इसलिए छोड़े गए हैं कि उन पैसों से ग्राहक खरीदारी करेगा। मसलन 12 लाख तक टैक्स को फ्री कर देना, मसलन 4 साल तक का इनकम टैक्स रिटर्न एक बार भर लेना, ये सारी बातें करी गई हैं। तो इससे कंजम्पशंस बढ़ेंगे और कंजम्पशन सब इंटरलिंक है, रिलेटिव है। इसलिए मैंने कहा कि एक भी न्यूज देख करके आप डिसीजन मत बनाओ, कई सारे न्यूज देख के तब निचोड़ निकाल के डिसीजन बनाओ, है कि नहीं। तो अभी मैं आपसे क्या कह रहा था कि यहाँ पे बजट के बाद 4 साल का रिटर्न आप एक साथ भर सकते हो, आप 12 लाख तक टैक्स फ्री मिल रहा है, इस वजह से आप जम के खरीदारी करोगे। ऊपर से कंपनी को बोला सर माल बनाने के लिए, मतलब मटेरियल बनाने के लिए, माफ कीजिएगा, मटेरियल बनाने के लिए पैसे चाहिए, कम ब्याज दर पे ले जाओ। उधर से ग्राहक भी दे दिया, ग्राहक खरीदार भी आ रहे हैं सामान बनाने के लिए, मेरे पास पैसे भी है कि नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा। कंपनियों का जब मुनाफा बढ़ेगा और कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा तो IDCW जिसे हम कहते हैं वो बढ़ेगा।
और IDCW बढ़ने का ही असर रहता है कैपिटलाइजेशन के बढ़ने का, जिसको कि हम NAV में एप्रिसिएशन देखते हैं कि कंपनियों के मुनाफा जब बढ़ेंगे नहीं तो कंपनियों का रेट नहीं बढ़ेगा। इट मीन्स कि दोनों हाथ में आपके लड्डू आ गए हैं जी, कि आपको अगर डेट फंड में आपका एक्सपोजर है तो सीधा सीधा आपका फायदा होने वाला है, और इक्विटी फंड में है जी तो इक्विटी फंड में इनडायरेक्ट आपका NAV बढ़ के फायदा होने वाला है। अर्थात अब आपके पोर्टफोलियो में तरक्की से आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बताऊं कि आप सारे ही वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे, अब हम 2 दिन पहले का वीडियो देखेंगे तो मैं कह रहा था गोल्ड अच्छा है, कुछ दिन पहले का आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं कह रहा था इक्विटी अच्छा है, आज कह रहा हूँ डेट अच्छा है। तो सर आपको लग रहा हो कि सर क्या क्या बोलते रहते हो आप, कभी तो इसको अच्छा, कभी इक्विटी को अच्छा बोलते हो, कभी डेट को अच्छा बोलते हो, कभी गोल्ड को अच्छा बोलते हो। सर तो अच्छा क्या है आपको पूछना चाहिए मेरे जैसे लोगों को, तमाम मेरे जैसे लोगों को, क्योंकि मैं ही नहीं अकेला, सब सेम पैटर्न पे काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि एक ही चीज़ों को इधर से कोई घुमा के बोल रहा है, कोई उधर से घुमा के बोल रहा है, कोई उधर से घुमा के बोल रहा है। तो आपको मैं सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बताता हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है, उसको बोलते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन। यही सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इक्विटी भी कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, डेट भी कभी अच्छा होता है। आज से कुछ दिन पहले तक 2024 के फर्स्ट सेमेस्टर तक, यानी सितंबर से पहले तक डेट को कोई नहीं पूछ रहा था, क्योंकि उस समय इक्विटी बूम कर रहा था, उस समय इक्विटी अच्छा है, इक्विटी अच्छा है। लेकिन अब जब कई सारे सिनेरियो बदले तो डेट अच्छा है, ये मैं कह रहा हूँ आपको, पीछे तर्क भी दे रहा हूँ आपको, तो डेट भी अच्छा है। और कभी गोल्ड भी अभी ऑल टाइम हाई पे है कि नहीं, तो कभी गोल्ड के लिए भी हमने ग्रो के कई सारे वीडियो कर रखे हैं और गोल्ड भी अच्छा है बोले। तो इस सब का एक ही आंसर है सर, मल्टी एसेट एलोकेशन। ऑलवेज आप अपना एसेट एलोकेशन देखिए और कभी भी एक्सपोजर अपने रिस्क एपेटाइट और अपने गोल के अकॉर्डिंग ओवर कॉन्सेंट्रेशन से बचिए और मल्टी एलोकेशन को ही आप प्रीफर कीजिए, है कि नहीं। इसमें सारी चीज़ें रहनी चाहिए, आपका डेट रहना चाहिए, इक्विटी रहना चाहिए और गोल्ड भी रहना चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर कभी भी आप सेंटिमेंटल नहीं होना है SIP में। कल एक मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं सर, बहुत अजीज हैं मेरे, तो उन्होंने मुझे बताया कि बॉस देखो ना, अभी मैंने उनका पोर्टफोलियो में देख रहा था तो तकरीबन 70,000 का पोर्टफोलियो घट के 61,000 पे था। रिसेंटली उन्होंने शुरू किया है, सितंबर में उन्होंने शुरुआत करी है सर 10,000 रुपये की SIP, 13,000 की SIP, आप एकदम केस स्टडी बता रहा हूँ, 13,000 की SIP है सर की, जिसमें 1,000 का उनका टाटा का स्मॉल कैप है सर, 2,000 का मोतीलाल का मिड कैप है और 10,000 का PSU फंड है SBI का, है कि नहीं। अभी उनका टोटल 70,000 के पोर्टफोलियो में घट के तकरीबन 61,000 है, अर्थात 9-10,000 का माइनस है। तो निराश तो होना लाजमी है। वो निराश थे और कह रहे थे देखो सर, आप लोग कहते हो कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, खाक सही है, 9,000 मेरे नीचे हो गए, है कि नहीं। तो मैंने सर को बताया कि सर ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड सही था, सही है कि नहीं। तो अभी आपको क्या लगता है सर? मुझे तो ऐसा लगता है कि सर उसमें ओवर कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि केवल और केवल एक थीमेटिक फंड है 10,000 का। अगर इसमें गोल्ड का एक्सपोजर होता शुरू से ही तो 9,000 का डिप्रिसिएशन शायद 4 या 5,000 का डिप्रिसिएशन होता। अगर उसमें हार्डली 13,000 में अगर कम से कम अगर 3,000 का भी गोल्ड का एक्सपोजर हो जाए तो 9,000 नीचे नहीं होता, वो कम से कम तो 6-7,000 कवर्ड होता वो। दैट इज वाई मल्टी एलोकेशन थ्योरी सबसे बेस्ट है। और SIP में भी मान लेते हैं सर, आप देखो किसी ने अगर 2020 में 10,000 की SIP लगाई होती सर, तो 2000 मान लो उसका 10,000 का 6 महीने में, 2020 के जून में अगर किसी व्यक्ति ने SIP लगाई होती 10,000 की, 6 महीने में 60,000 गया। अब ऐसा नहीं कि अभी उनके माइनस हुए हैं, अभी 2020 में भी ऐसा हुआ था, 2021 में ये देखें 6 महीने में 10,000 की SIP 6 महीने का 60,000, और 60,000 में उस समय 12,000 लेस हो गया था एक सर थे उनके पोर्टफोलियो, तो 48,000 हो गया था। लेकिन सर ने हार नहीं मानी, उन्होंने कहा कि ठीक है 10,000 मैंने लगाया, 6 महीने में 60,000 हुए, मेरे पोर्टफोलियो में अभी 48,000 दिख रहे हैं। लेकिन उन्होंने सारी SIP कंटिन्यू करी, उसमें लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज मिड कैप भी है और गोल्ड भी है। तो उन्होंने SIP कंटिन्यू करी सर। अब देखो 48,000 हो गया, फिर अगले जनवरी से दिसंबर 2023 में 60,000 ये और 60,000 ये और 1,20,000 पिछले 2022 का 1,80,000 का टोटल था, और 2022 के खत्म होते होते इनका पोर्टफोलियो बन गया 1,88,000।
है कि नहीं। तो 48,000 लॉस पे जब वो लोग घबराए नहीं, कंटिन्यू करते गए एसआईपी, तो उनका पोर्टफोलियो बढ़ गया और ऐसे ही ईयर ऑन ईयर बढ़ते बढ़ते आज उनका पोर्टफोलियो 5,20,000 का है 3 साल की अवधि में, है कि नहीं। हैंसफोर्थ अभी जिनका भी पोर्टफोलियो घट रहा है सर, आप सबसे पहले एक चेक कर लो सर, अब अगर ओवर कॉन्सेंट्रेशन है तो डाइवर्सिफाई कर लो सर और उसको कंटिन्यू करते रहो सर। धन्यवाद।